हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिग्री एंड रेडियन। ये आपका एडवांस का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांस मैथ का। और आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे डिग्री एंड रेडियन, और बिल्कुल एक हाई लेवल की ओर लेकर चलेंगे, जिससे आपका एसएससी, सीजीएल या जो भी आपका टारगेट है वो पूरा हो सके। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी के जितने भी पेपर्स होते हैं वहाँ पे एडवांस मैथ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। रेलवे में भले ही उतना वैल्यू नहीं हो एडवांस का, लेकिन एसएससी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अरिथमेटिक से भी ज़्यादा है एडवांस। तो इस चीज़ को देखते हुए आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं डिग्री एंड रेडियन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो बच्चे एसएससी और हाई लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले बिल्कुल दोनों में अंतर बताएंगे, दोनों के बारे में बेसिक समझाएंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर वेरिएशन लाएंगे क्वेश्चन में हाई लेवल के। ठीक है, तो पहले अगर बात की जाए रेडियन की, ठीक है, अगर पहले बात की जाए रेडियन की, ठीक है, तो रेडियन को हम डिनोट करेंगे किस चीज़ से? सी से। ठीक है, रेडियन को हम डिनोट करेंगे सी से। और अगर बात की जाए डिग्री की, ओके, अगर बात की जाए डिग्री की, तो डिग्री को हम डिनोट करेंगे इसके द्वारा, इस सिंबल के द्वारा। ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये डिग्री है। जैसे अगर सपोज दैट करिए कि यहाँ पर हम पाई लिखते हैं, ठीक है, तो पाई के ऊपर अगर ये सी वाला चार्ज लगा हुआ है तो ये पाई रेडियन हो जाएगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? पाई रेडियन। ठीक है, अगर जैसे एक्स है, एक्स के ऊपर सी लगा हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एक्स रेडियन। ओके, और अगर सपोज दैट करिए कि ये एक पाई है और इस पाई के ऊपर एक छोटा सा ये सिंबल लगा हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? पाई डिग्री। ठीक है, पाई डिग्री। जैसे अगर कोई नंबर सिस्टम लेते हैं 215 और उसके ऊपर ये सिंबल लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 215 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने समझा कि रेडियन को सी के द्वारा डिनोट करते हैं और डिग्री को इन बिंदुओं के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपको रटना है, रटना नहीं है बस याद रखना है, कि जैसे अगर सपोज दैट करिए कि पाई रेडियन बराबर फॉर्मूला होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180, और ये गुना में पाई है, नीचे में पाई हो जाएगा भाग में। ठीक है, यानी एक रेडियन बराबर आप 180 बटे पाई कर सकते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे जब हम बोल सकते हैं कि पाई, ये एक फार्मूला बन गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया कि एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई, और ये डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे अभी हमने कहा कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक डिग्री बराबर भी तो 180 डिग्री बराबर भी तो हम पाई रेडियन बोल सकते हैं ना। तो दूसरा कॉन्सेप्ट बनेगा कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें एक डिग्री की अगर वैल्यू चाहिए, डिग्री में अगर एक डिग्री की चाहिए, तो पाई रेडियन, पाई बटे 180, और इसके ऊपर रेडियन का चार्ज लगा दीजिए। या ऑलरेडी तो यहाँ पे पाई रेडियन लगा हुआ था, यानी अगर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होगा तो एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई, और जब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो सकता है तो 180 डिग्री बराबर भी हम पाई रेडियन बोल सकते हैं। तो एक डिग्री बराबर पाई बटे 180, और इसके ऊपर रेडियन का चार्ज लगाएंगे, यानी सी लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई, ये फॉर्मूला है जो हम आगे यूज़ करेंगे। और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। जैसे एक वृत्ताकार घेरा हमने बनाया, ठीक है, इस वृत्ताकार घेरा में अगर कोई व्यक्ति बिंदु ए पर खड़ा है, ठीक है, कोई व्यक्ति बिंदु ए पर खड़ा है इस तरह से, ओके स्टूडेंट्स, और वो चलते 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 इस वृत्ताकार मार्ग पर, मतलब चारों तरफ से वो चल रहा है, मान के चलिए कि वो चलते 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 चलते, ठीक है, उसी स्थान पे वापस आ जाता है। ठीक है, जहाँ से वो चलना है, जस्ट अ वेट, मैं देख लेता हूँ कि आपको बोर्ड पे अच्छे से दिख रहा है या नहीं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलकर एक वृत्ताकार मार्ग द्वारा चलते 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 उसी बिंदु पर वापस आ जाता है, तो आपको पता है कि घड़ी की सुइयाँ जो होती है वो घूमते 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 टिक 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 करते करते
24 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, नहीं आपको पता है ना। तो आप नॉर्मली मान लो कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वो चलते चलते एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते चलते फिर उसी पे वापस आएगा, तो उस व्यक्ति के द्वारा कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। आपको पता है ना कि अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार मार्ग पर खड़ा है और उस वृत्ताकार मार्ग पर चलते चलते पूरे वृत्ता मार्ग की परिक्रमा करते हुए फिर उसी स्थान पे वापस आ जाए, तो उस व्यक्ति के द्वारा, उस वस्तु के द्वारा कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल क्रिएट करेगा, 360 डिग्री का। और आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन घूमता है, ठीक है। यानी 180 डिग्री, जब ये पूरा 360 है तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि ये वाला जो एरिया होगा ये 180 होगा और ये जो एरिया होगा ये 180 होगा। यानी आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यानी व्यक्ति यहाँ से चलकर यहाँ तक वापस आता है, आई मीन आधा परिक्रमा करता है, तो रेडियन में उसका एंगल कितना बनेगा, पाई रेडियन। रेडियन में कितना बनेगा, पाई रेडियन। अभी हमने बोला कि अगर कोई व्यक्ति किसी बिंदु से वृत्ताकार मार्ग पर चलकर किसी स्थान से फिर उसी स्थान पे वापस आ जाए तो उस व्यक्ति के द्वारा 360 डिग्री का एंगल बनता है। फिर दूसरा स्टेप हमने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 180 डिग्री घूमता है तो वो पाई रेडियन बनाएगा। तो 180 डिग्री यानी वो आधा एरिया घूमेगा, और आधा एरिया घूमने के लिए कितना एंगल, 180 डिग्री के लिए पाई रेडियन। तो सिंपल सी बात है, आप ही बताइए कि वो व्यक्ति पूरा घूमेगा यानी 360 डिग्री घूमेगा तो कितने रेडियन का एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन। जब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो यहाँ तो 360 घूम रहा है तो 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पर मैं फिर से अच्छे से समझा देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे वो बेचारा खड़ा है, ठीक है, और घूम कर इसी स्थान पे आ जाए तो एंगल में 360 डिग्री का एंगल, मतलब डिग्री में 360 डिग्री का कोण बनाएगा, और रेडियन में पाई रेडियन यहाँ से बनाएगा और पाई रेडियन यहाँ से बनाएगा, इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन का एंगल क्रिएट करेगा। कोई डाउट, पाई रेडियन यहाँ से बनाएगा, पाई रेडियन यहाँ से बनाएगा, टोटल 2 पाई रेडियन का एंगल क्रिएट करेगा। कॉपी में बिल्कुल अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करिए, बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊँगा और एकदम पूरी गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आप हमारे इस वीडियो सेशन को बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा ना, एक भी डाउट क्लियर नहीं होगा। चलिए, आई मीन एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, मेरा कहने का ये मतलब था। कुछ आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आपको देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक है डिग्री, इसे मैं मिटाऊँ पहले, काफ़ी हो गया इसे, कॉपी में आप नोट कर लेना बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल भी एक एक टॉपिक को कॉपी में नोट करिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए फर्स्ट टॉपिक हम लिखते हैं डिग्री। डिग्री को आपको पता है कि इस बिंदु के द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे अगर 5 डिग्री लिखना रहे तो 5 डिग्री, पाई डिग्री लिखना रहे तो पाई डिग्री, नहीं तो ये जो डिग्री है इसे आप घंटा भी मान सकते हैं, क्योंकि घड़ी की जो सुइयाँ हैं ना, जो घंटे वाली सुई, वो डिग्री का काम करती है, आपको पता है। तो आप डिग्री को घंटा भी मान सकते हैं, ठीक है। आई मीन घंटा को आप इसके द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, और घंटा यानी डिग्री को भी आप इसके द्वारा डिनोट कर सकते हैं। अब एक है मिनट। मिनट को आप जो है इस बिंदु के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर पाई मिनट लिखना रहे तो ऐसे लिखेंगे, एक सिंबल। एक है सेकेंड। सेकेंड को आप जो है इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, 2 बिंदु, दो लकीर के द्वारा आप इसको पाई मिनट लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे, और आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री यानी 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। और आपको पता है कि मिनट को, आई मीन घंटा को मिनट में बदलना रहे तो 60 से गुना, और मिनट को घंटा में बदलना रहे तो 60 से भागा, मिनट को सेकंड में बदलना रहे तो 60 से गुना, सेकंड को मिनट में बदलना रहे तो 60 से भाग, सेकंड को घंटा में बदलना रहे 3600 से भाग देना है। तो ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिए। जैसे अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ दिख जाए 2 5 3, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे 2 घंटा, नहीं आप ऐसे पहले पढ़ो, 2 डिग्री 5 मिनट 3 सेकेंड। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बोल दे कि नहीं 2 घंटा 5 मिनट 3 सेकेंड,
तो इसका भी कहना गलत नहीं है। यानी ये दोनों बातें मतलब दोनों का कहने का अर्थ बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप डिग्री को घंटा भी कह सकते हो। जल्दी से कॉपी में नोट करिए, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। क्लियर है आप लोग कि 1 डिग्री बराबर, डिग्री यानी आपका घंटा हो गया, मिनट यानी इस बिंदु के द्वारा इस लकीर के द्वारा, सेकंड को 2 लकीर के द्वारा। जैसे अगर यहाँ पे कहीं लिखा रहे 20 डिग्री ये, ठीक है, तो आप पढ़िएगा 20 डिग्री 40 मिनट 50 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे एक टाइप हम बनाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। सवाल है स्टूडेंट्स, टॉपिक हम बनाते हैं टाइप 1। टाइप 1 में हम लिखेंगे चेंज रेडियन टू डिग्री, चेंज रेडियन टू डिग्री, ठीक है, कि रेडियन को डिग्री में चेंज करें। किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपसे एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर पहला कि 1 रेडियन को, बड़ा ही सिंपल सवाल, 1 रेडियन आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये जो सी है वो रेडियन को डिनोट करता है, स्टार्टिंग से यही बता रहे हैं हम आपको। 1 रेडियन को डिग्री में, ठीक है, डिग्री में चेंज करें। ये एक सवाल है छोटा सा कि 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करें। और आपको पता है सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है, कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये फार्मूला हमने अभी अभी कुछ देर पहले लिखाया था आपको कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, क्या, डिग्री। और डिग्री में ही चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे पाई नहीं छोड़ सकते ना आप, आपको पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपको पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है, या कभी कभी 3.14 रख कर भी कार्य किया जा सकता है। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो हमें तो 1 रेडियन का ही वैल्यू चाहिए ना, 180 बटे पाई, तो 1 रेडियन बराबर 180 और पाई के जगह पर रखेंगे 22/7, और ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 180 बटे 22 × 7। आप इसको काटो 11 बार में, 90 बार में, अब तो कटेगा नहीं, 9 सती 63, 630 बटे 11 क्या, डिग्री। लेकिन अभी भी आंसर नहीं हुआ, ये तो आप सिर्फ डिग्री में, आपको डिग्री, मिनट, सेकंड तीनों में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए हम इधर रफ करते हैं, 11 भागे 630 आप करिए, 11 × 5 = 55, ठीक है स्टूडेंट्स, 8 बचेगा 0, 11 × 7 = 77, शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर बचा 3, 11 × 5 = 55, 8 और 0, 11 × 7 = 77। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 57 डिग्री। ये 3 क्या बचा, 3 डिग्री शेष बचा ना, कितने में, 3/11 शेष बचा ना, क्योंकि यहाँ पे बटा में 11 था, तो यहाँ भी तो 11 लिखिएगा ना। अब ये है तो फिलहाल अभी डिग्री में, लेकिन अब डिग्री का तो काम हो गया, क्योंकि और ज़्यादा डिग्री बनेगा नहीं, तो आप इस डिग्री को कन्वर्ट कर दीजिए मिनट में। और आपको पता है कि डिग्री का मतलब घंटा होता है, और घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करना पड़ता है। एम आई राइट? घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीपल करेंगे इंटू 60, तो यहाँ पे हमने मल्टीपल कर दिया 60 से, तो 60 × 30 180, 180/11। फिर यहाँ से रफ करेंगे, और ये जो निकलेगा अब डिग्री नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने 60 से गुना कर दिया, मिनट निकलेगा, ये घंटा नहीं निकलेगा, अब मिनट निकलेगा। तो हम 11 भागे 180 करते हैं एक बार में, 11 7 0, 11 छक 66, रिमाइंडर बचा 6, और ये 16 क्या निकला, 16 मिनट निकला। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 मिनट। और अभी भी रिमाइंडर क्या बचा हुआ है स्टूडेंट, 4 बचा है, और कितने में, क्योंकि नीचे तो 11 है, इसको तो आप इग्नोर कर नहीं सकते हैं। तो आपको रिमाइंडर क्या बचा, 4/11, और 4/11 क्या, डिग्री या मिनट, मिनट, क्योंकि हमने मल्टीपल 60 से कर दिया। और अब मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, और लास्ट वो हमारा फाइनली आंसर। और आपको भी पता है कि मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से गुना किया जाता है, तो इंटू 60, और 60 × 4 240/11, 11 दूनी 22, 2 0, एक बार में 11, 9 शेष बचा। अब मिनी सेकंड नहीं कर सकते, सेकंड काफ़ी है, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे लिख दो 21 सेकंड। ये हमारा करेक्ट आंसर। हालांकि ये भी एक करेक्ट आंसर है, लेकिन आप इतना पे नहीं छोड़ सकते, सिर्फ डिग्री पे नहीं, मिनट, घंटा, सेकंड, डिग्री, मिनट और सेकंड सबको कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप आंसर सही से कर सकते हैं।
चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए कॉपी में। एक और सवाल हम आपके सामने रखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये आपका काफ़ी लंबा सेशन चलने वाला है डिग्री एंड रेडियन का। 4-5 वीडियो आपको कम से कम मिलेगा, मिनिमम 4 से 5 वीडियोज़ आपको डिग्री रेडियन का मिलेगा। फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, प्रायिकता, और फिर ये तो हमारा चल ही रहा है, टाइम एंड वर्क वगैरह चल रहा है, वो आपको बीच बीच में वीडियोस मिलते रहेगी। ठीक है, फिलहाल आप इस डिग्री रेडियन को अपनी कॉपी में नोट कर लें। उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आया होगा 100%। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम बच्चों को समझा दें और हमारे टॉपिक्स को, हमारे तरीके को बच्चे ना समझ पाए। मैं मिटा रहा हूँ इसे। चलिए, यहाँ पे गलती हो गई, मैं इसे फिर से हेडिंग बना देता हूँ, टाइप 1। ठीक है, अभी यही चलेगा, चेंज डिग्री टू रेडियन, चेंज डिग्री टू रेडियन। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर दूसरा लिखते हैं कि चेंज रेडियन टू डिग्री, चेंज रेडियन टू डिग्री मतलब रेडियन को डिग्री में चेंज करें। 3 रेडियन को डिग्री में चेंज करें। बहुत अच्छा सवाल है, आप अपने माइंड में देखो बनेगा या नहीं बनेगा, फिर तो मैं इसे सॉल्व करूँगा ही। जल्दी से अपने माइंड में लगाइए कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा। 3 रेडियन को डिग्री में चेंज करें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपको पता है स्टूडेंट कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो और 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, 180 बटे पाई। लेकिन हमें 1 रेडियन नहीं चाहिए, हमें 3 रेडियन चाहिए। तो 3 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, और 3 रेडियन है तो मल्टीपल 3 करेंगे, क्योंकि 1 रेडियन का हमने फाइंड आउट किया, 3 रेडियन निकालेंगे, एक फिर 5, 10 ऐसे करके 4-5 सवाल को सॉल्व करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आगे चल के। तो 3 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, और मल्टीपल हमने कर दिया 3 से। अब देखिए 180 बटे पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22, और ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। जैसे 22 बटे 7 हम करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, और इंटू 3, 11 बार में, 90 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो देखिए, और कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। 9 सती 63, 630, और 630 गुने 3 करेंगे अगर हम, तो 189, 1890 बटे 11। ये आपका क्या आया, 1890 बटे 11 डिग्री आया। लेकिन हम सिर्फ डिग्री पे नहीं छोड़ सकते ना, आपको पूरा मिनट, सेकेंड सारा कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ यूज़ करते हैं, रफ़ यूज़ करते हैं। 11 भागे 1890, एक बार में 11, 7 9, 11 सते 77, 2 0, एक बार में 11। रिमाइंडर कितना बचा स्टूडेंट, 9 रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पर हम लिख तो सकते हैं ना 171 डिग्री। अब 9 रिमाइंडर बचा, यानी 9 बटे 11 बचा, क्योंकि ये नीचे में 11 को इग्नोर नहीं कर सकते हम। तो 9 बटे 11 बचा, और ये 9 बटे 11 डिग्री बचा, क्योंकि ये डिग्री से निकल के आया ना। तो आप इसको कन्वर्ट करिए मिनट में, इंटू 60, डिग्री यानी घंटा, और 9 छक 54, 540 बटे 11 करिए, तो 11 चक 44, 10 0, 11 नंबर 99, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो आप ये 49 क्या हो गया, 49 मिनट हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 49 मिनट। और अब कितना बचा रिमाइंडर, 1 बचा, कितने में, 11 में, और ये मिनट है, आप इसको कन्वर्ट करिएगा सेकेंड में, मल्टीपल 60। तो 60 बटे 11 करेंगे तो 5 बार में 11 × 5 = 55। अब मिनी सेकेंड नहीं करना है, यानी 5 सेकेंड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आप इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, अगले सेशन में हम आपको डिग्री टू रेडियन सिखाएंगे। यहाँ चेंज रेडियन टू डिग्री था, अब रहेगा कि डिग्री में दिया रहेगा, रेडियन में चेंज करना रहे किस तरह से, और रेडियन में आप पाई लगा के छोड़ सकते हो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो।